थी फर्क होगी। और ये वफादारी और ये कहानियां और ये आगे और ये पीछे, ये मतलब है कि ये किसी कोई भी अक्लमंद जो बाशऊर जो इंसान है उसको वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब उनको समझ आ गई है कि ये पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। बिल्कुल ठीक, पर्दे के पीछे का था। ओन चौधरी साहब ने यह भी फरमाया कि रेहाम खान साहबा की जो तलाक है वो भी बुशरा बीबी ने करवाई। उस वक्त तो आप वहां पर थे, इमरान खान साहब के करीबी लोगों में। आपको पता है कि हमें खान साहब ने पहले मैं तो उनके मीडिया स्ट्रैटेजी में उनके साथ बैठती थी, उन्हीं की ट्रेन थी और मैं रिप्रेजेंटेटिव थी मीडिया पे पीटीआई की। पहले हमें खान साहब ने कहा कि आपने आयशा गुलाली की ऐसी की तैसी करनी है, हम अच्छा सारे जी। तर्जुमानों को कहा। फिर उन्होंने कहा कि आपने रेहाम खान की ऐसी की तैसी फेरनी है। ये जो कहते हैं ना कि ख्वातीन हमारी फ्रंट फेस है, इन्होंने हमारे थ्रू हमने खुद बैठ के नेशनल नेटवर्क पे इतना बुरा भला का इन्हीं ख्वातीन को खान साहब के कहने पे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ की इज्जत थी ख्वातीन की कि आप रेहाम ने तो उसी वक्त कह दिया था और हमने उसको इतनी गालियां दी थी कि झूठ बोलती है, ये फलाना करती है। उसने तो उसी वक्त कह दिया था कि मेरी डिवोर्स जो है वो पिंकी पीर ने करवाई है, वो तो उसने उसने कह दिया था। और ओन चौधरी की मैं आपको एक बात बता दूं, ओन चौधरी वो आदमी है, हाँ साहब जब सोते थे आखिरी बंदा वही होता था उनसे मिलने वाला, और जब सुबह उठते थे तो पहला बंदा भी वही होता था उनसे मिलने वाला। खान साहब की सारी जो दिन के पूरा जो उनकी जो अंदर की बात बाहर की बात वो ओन चौधरी जी। डील करता था उससे सब अंदर की उनकी अंदरूनी कहानी पता है। तो अगर वो कोई बात कह रहा है तो वो सच है, उसमें इतना 1% भी झूठ नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ साए की तरह सारा वक्त वो रहता था। और ये बिल्कुल ये जो बातें उसने की हैं ये सोना आने सच है। और इसमें शर्म आनी चाहिए, जिस तरीके से धोखा दिया। एक तो अल्लाह ताला के सामने ये शर्मिंदा इनको होना चाहिए, फिर कौम को किस तरह से इन्होंने धोखा दिया। जब कौम को आप अपनी जाती जिंदगी में इतने धोखे में रख रहे हैं, हमें कहते थे कि बिल जला दो और टैक्स ना दो, और अगले दिन हमें पता चला कि जी वो मेरी बीवी तो ठंडे पानी से नहा नहीं सकती है, तो मैंने तो गैस का बिल दे दिया है, तो हमारा तो गीजर चालू हो गया। मुझे आप ये बताएं, ये तो हाल है। जो बीवी तो को जो अपनी बीवी को इनकलाब लाने के लिए ठंडे पानी से नहाने पे कायल नहीं कर सकता, वो कौम को बता रहा है कि मैं ये करूंगा। अच्छा मैम ये बताइएगा जरा कि आपके पुराने कुलीग से कुछ राब्ते वगैरह तो होंगे, तो ये जो असेंबलियां तोड़ी हैं केपीके में और पंजाब में, इमरान खान के लोग इमरान खान के इसके फैसले से खुश हैं या इमरान खान के इससे मतलब क्या सोचते होंगे वो ये लोग जो असेंबलियां तोड़ दी इमरान खान साहब ने? अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे ख्याल में हाथ उठा उठा के इमरान खान को बददुआएं देते हैं, क्योंकि अच्छा जी। परवेज इलाही की शक्ल आपने देख ही ली थी क्या बनी हुई जी थी। जी जी जी। परवेज इलाही ने कहा था वो भाई, तो फवाद साहब को भी गालियां निकाल रहे थे। वो तो आपने सुन ही लिया है। क्योंकि उन्होंने कहा, और उन्होंने खान साहब को उनकी जुबान में समझाने की कोशिश की थी कि खान साहब ये जो इतने आपके एक पूरी फौज जफर मौज सिपाहियों की और सिक्योरिटी की बाहर बैठी हुई जमान पार के, ये सारी गायब हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी का हम क्या करेंगे, और फिर हम हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, हमें कौन बचाएगा फिर, ये जो सारी बाद में कार्रवाइयां होंगी। खान साहब ने पता नहीं किसकी, मुझे तो समझ नहीं आती कि किसके मशवरे पे। और ये अभी अब अंदर से खबरें आ रही हैं कि शाह महमूद भी इसके खिलाफ थे, और एमपीएस तो बहुत ही खिलाफ थे। देखें एमपीएस जो थे उनको तो अभी थोड़े बहुत जो फंड्स मिल रहे थे उन्होंने वो जाके अपने हलकों में लगाने थे, ताकि वो कल को जब इलेक्शन होती तो अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें मुंह दिखाने के काबिल होते। वो सारी चीजें तो ठप हो गई। तो आपका ख्याल है कि वो खुश होंगे? उनमें से कोई खुश नहीं था। ये खान साहब ने बुलडोज किया है, और अब भुगते हैं, अब भुगते हैं, अब बैठे हैं, अब कर लें जो करना है उन्होंने। तो अब तो वो लाडला पल मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब भाई अब जिस तरह आपने हर एक को
जेलों में डाला और हर एक को आपने एक कंबल ऊपर और एक नीचे दिया। अब आपके भी दिन आ गए हैं छिपकलियों से डरने के। छिपकलियों के दिन आ गए डरने। अभी आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया, जरा ये फरमाइए, इमरान खान साहब को खुटे लाइन लगा के कितने को उम्मीदवार हैं जो पार्टी के चेयरमैन बनना चाहते हैं? बुशरा बीबी का भी नाम आता है किसी किसी जगह पे कि वो भी चेयरमैन बनना चाहती हैं पीटीआई की। देखें जी, जितने भी बैठे हुए ना ये उम्मीदवार, ये अपने अपनी पोटलियां बंद करें और घर जाएं। पीटीआई की जो है ना वो भागदौड़ एक ही बंदी के हाथ में आने वाली है और वो है मुर्शिद। ये मुर्शिद जो है इमरान खान ने पूरे पीटीआई पे मुसल्लत किया हुआ है और वो किसी और को इसके अलावा ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए चाहे वो शाह महमूद हो, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो फवाद चौधरी हो, किसी की दाल नहीं गलनी, सब फारिग हैं। तो मतलब ये ਤੁਸੀਂ ना ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ सोचें कि जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ हाँ, ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ शक है क्या? बिल्कुल ठीक। अच्छा, छोटे छोटे दो तीन सवाल और हैं, काफी टाइम ले लिया। इमरान खान ने आखिरी वक्त में नईमुल हक को अलहदा क्यों कर दिया था और इसके जनाजे पर भी नहीं गए? वैसे तो अपने मोहसिनों के साथ यही सलूक करते हैं, बट नईमुल हक का तो बड़ा मुकाम था उनके साथ जी। बहुत अफसोसनाक बात है। नईमुल हक ने, मैं उनके मीडिया एडवाइजर थी नईमुल हक साहब की, और उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी इमरान खान के साथ। उनकी अपनी तो कोई जिंदगी थी नहीं, जी वो तो सारा दिन इन्हीं के साथ होते थे। और ये मुर्शिद साहिबा ने बड़ी पूरी कोशिश की थी कि इसको उठा के बाहर नईमुल हक को फेंक दिया जाए। और वो हुआ यूं था कि जो अंदर की बात मैं आपको आज बता दूं, वो इसलिए बच गए थे क्योंकि खान साहब ने जाके फरमाया, इनको पिंकी साहिबा को बताया था, भाई ही नोज टू मच, इसको बहुत ज्यादा बातें पता है, इसको यहीं बैठे रहने दो, इसको अगर हमने निकाला तो फिर हमारी शामत अमाल आ जाएगी। तो इसकी वजह से नईमुल हक साहब जो थे बच गए थे। और बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा बेलौस दोस्त जिसने पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दी हो, आप उसके जनाजे तक में नहीं गए, आप उसकी फैमिली से अफसोस करने तक नहीं गए। तो ये भी तो इसका भी तो क्रेडिट पिंकी साहिबा को जाता है। उन्होंने खान साहब के ज़हन में बिठाया हुआ है कि आपने किसी डेड बॉडी के करीब नहीं एक्सक्यूज मी, जी आपने किसी डेड बॉडी के करीब नहीं जाना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए मनहूस है। इसीलिए वो जब हमारे शिया बरादरी के जब वहां पे हुआ था टेररिज्म कोयटा वगैरह, में जी। तो कहाँ गए थे? क्वेटा में नहीं गए थे। यही वजह थी। ये भी जो है ना मुर्शिद साहिबा के कारनामे हैं सारे। हालांकि इस्लाम हमें ये सिखाता है, ये सवाब का काम है, आपको जाना चाहिए, आपको जनाजे में शिरकत करनी चाहिए। लेकिन उसने कहा था कि ओहो हो ऐसा ना करना, ये तो पता नहीं तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना हो जाएगा या तुम्हारी पे कोई और कोई आसेब आ जाएगा, तुमने तो बिल्कुल दूर रहना है हर जनाजे से, हर डेड बॉडी से। तो ये भी वहीं से आ रहा है सारा कुछ, एक ही कड़ी है सारी। सारे खुरे जेड़े ने मुर्शद के घर तक जाते पे, वड्डे मुर्शद घर, सारे खुरे मुर्शद के घर। सारे होते थे वो कभी कभी वो, मैं तो कहती हूँ इनाम को, मैं कह रही, इनाम नहीं, इनका बड़ा ट्रस्टेड था, जी वो बेचारा साल निकाल गया था बनी गाले में। बाकियों को तो इसने मोहतरमा ने बाहर फेंक दिया था उठा के। इनाम थोड़ा टाइम गुजार गया था। इनाम को सारी अंदर की कहानियां पता है। वो जिस दिन मुंह खोलेगा ना तो फिर ये मुंह छुपाती फिरेंगी। जिनके साथ कॉल भी लीक हुई थी जिन इनाम के साथ कि ये बर्तन क्यों अंदर आए हैं, क्यों फोर्ट में बनाई है, उसी इनाम की बात करी ना शायद आप। जी जी, वो इनाम जो था इनका केयर टेकर था घर का, जी बिल्कुल वो वही। सब अंदर की खबर रखता था, वो इनका ट्रस्टेड बंदा था। तो पिछले उसको भी दिनों उठा के उसकी फिर इवेंचुअली जब उसने तोशे खाने में से राज उठाने शुरू किए थे ना सारे, तो उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया था फिर। उसको भी उठाकर बस। ये जहांगीर तरीन को किसने दूर कराया? जहांगीर तरीन साहब ने तो हुकूमत बना के दी थी इमरान खान साहब को। फिर मुर्शद अब आप क्या पूछते हैं? अब आप क्या पूछते हैं बेचारे? देखे ना, जहांगीर तरीन वो शख्स है जिसके बगैर इमरान खान का सांस भी नहीं निकलता था। ट्रू राइट साइड पे जहांगीर तरीन होते थे, लेफ्ट साइड पे अलीम खान होते थे, जी। और कोई कदम इमरान खान इनके मशवरे के बगैर नहीं उठाते थे।
ठीक है। अब हुआ यूं कि खान साहब को ये मोहतरमा ने खान साहब को हर एक का फोन टेप करने की तो बड़ा शौक था। तो एक डिनर हुआ खान साहब के पीएम बनने के बाद, और उस उस्मा साहबा की आवाज ब्रेक हुई है, वो जैसे ही आवाज आती है। डिनर पे ये तरीन, अच्छा आवाज आ रही है? जी जी, अच्छा, अभी आ ये रही। मोहतरमा जो है ये मोहतरमा आई तरीन साहब के पास और कहा कि आपने मुझे आपने अपनी बीवी को कहा है कि मैं जादूगरनी हूँ। तो तरीन साहब ने कहा जी मैंने तो कोई नहीं कहा। नहीं, आपने फोन पे ये बात की है, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। और उसके बाद तरीन साहब का पत्ता कट गया। तो वो भी भेंट चढ़ गए इनकी। अलीम खान जो थे उन्होंने प्रूफ भेजे, जिस तरह DGISI लेके गए थे ना प्रूफ। अलीम खान ने वो, आपने 2-3 उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू होंगी, उन्होंने कहा कि मैं ये देखें मेरा मोबाइल, ये वो प्रूफ है जो आपको मैंने भेजे हैं, जो करप्शन हो रही है बुजदार और गोगी मिल के जो कर रहे हैं यहाँ पे, खुदारा को इस पे एक्शन लें। और खान साहब क्या करते थे? खान साहब वही सबूत उठा के बुजदार को फॉरवर्ड कर देते थे, कर लो जो करना है अपने। वो जो वसीम अकरम प्लस है ना, वो गोडे गिट्टों में बैठ के खा सबके। फिर अब आप देखें कि इनकी बदनीयत, इनकी आप बदनीयती का तो अंदाजा लगा लें कि जो इसकी बहन है वो सबके साथ, हमें पता था इन चीजों का, बट वी कुड से एनीथिंग, क्योंकि आपको पता है कि सबको पता था PTI में कि अगर आपने जिंदा रहना है तो ये बुशरा के खिलाफ आप कोई बात नहीं करेंगे। वो हु का आलम होता था, सांप सूंगा होता, अभी भी सांप सूंगा होता है सारों को कि मजाल है कोई वो कोई बात कर जाए। उसकी बहन 8 लाख रुपए महीने की नौकरी करती गई है एज अ कंसल्टेंट टू वर्ल्ड बैंक इन हायर एजुकेशन कमीशन। फिर ये फरज शहजादी का एकदम से पेपर्स आ गए जनाब, वो सेनेट के, जब वो जरकानी जब बनी थी सेनेटर, तो रातों रात ये फरज शहजादी के पेपर्स जमा हो गए। तो मीडिया ने बड़ा शोर मचाया कि ये कौन है भाई, हमने तो कभी सुना ही नहीं इसका नाम। वो पता चला कि वो फरा गोगी थी जिसके रातों रात सेनेटरशिप के लिए कागज जमा करवा दिए गए थे। कौन थी फरा गोगी? क्या आपने उस्मा कारदार के साथ उसको देखा था या किसी PTI के उसमें देखा था इवेंट में? किसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो? बच्ची थी वो, इतना हाल ये था कि अब तो सबको पता लग गया ना कि जो सिक्योरिटी का